हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग में। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपको अभी के भी एनर्जी एक्सचेंज करना है मेरे साथ। एंड फॉर दैट आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना शांत मन से। और ये कलेक्टिव है, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूँगी, आप देख ही सकते हो। जितनी भी डीप फीलिंग डीप रीडिंग हो सकती है देने का प्रयास आपको करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने एक्सप्रेसिव आप हो, जितना आप बोलते हो, जितना आप एक्सप्रेस करते हो खुद को, अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, उतने ही ज़्यादा घुनने और उतने ही ज़्यादा माइजर आपके पार्टनर हैं इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग हिज और हर फीलिंग्स। ये उतना ज़्यादा इमोशंस को शो नहीं करते हैं, चाहे आपके लिए इमोशनल फील कर भी क्यों ना रहे हो, लेकिन नपे तुले शब्द ही होंगे इनके। आप हमेशा गहराई इनकी देखने की कोशिश करते हो कि और कुछ कहेगा और कुछ कहेगी, मे बी समथिंग मोर विल कम। शायद अब एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि आप हो ऐसे एक्सप्रेसिव इंसान। यू आर समबडी हु इज़ क्रिएटिव, यू आर समबडी जो अपनी बात कहने में प्रयास करते हैं कि हम डिफरेंट तरीके से बात को कहूँ, उसको अच्छा लगे ऐसा कहूँ। आपके व्यक्ति उतना प्रयास मुझे नहीं लगता है कि डालते हैं। उनका क्या है, ठीक है ना, चलता है ना। और वो थोड़े जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, घुनने भी हैं आपके पार्टनर, थोड़ा है उनको, उतना एक्सप्रेसिव है नहीं। आपके पार्टनर दूर से तो बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको, लेकिन जब आपके पास आते हैं, सामने आते हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि उतना अधिक नहीं प्यार दिखाते हैं। लेकिन जब दूर होते हैं तो आपको अधिक मिस करते हैं। अगर आप फिलहाल नो कांटेक्ट की स्थिति में हो तो आपका पार्टनर आप पे नज़र रखे हुए है, व्यूअर नज़र रखे हुए है आपको। मुझे आपके रिलेशनशिप में एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है दोनों की तरफ से। ना ही तो आप उनके उम्मीदों पे खरे उतरे हो, ना ही वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। वो तो बिल्कुल नहीं उतरे। आपके व्यक्ति की उम्मीदों पे आप खरे क्यों नहीं उतरे हो, क्यों डिसअपॉइंटेड है वो, आइए देख लेते हैं। हायरोफेंट, आपके व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। आपके पर्सन का सोचने का तरीका बहुत अलग है आपसे, बहुत ज़्यादा अलग है इनके सोचने का तरीका आपसे। और मुझे ना ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनको अपने अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। एक बात कहूँ, जैसे कहते हैं ना कि सागर को बस इतनी सी बात खल गई कि कागज़ की कश्ती मुझ पर कैसे चल गई। आपके पार्टनर प्यार आपसे करते हैं, इमोशंस भी हैं आपके लिए, दिखाते कम है पर इमोशंस हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं जब वो आपको कुछ समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको लगता है वो उनको ज़्यादा पता है, उनको लगता है वो सारे वेदों के ज्ञाता है, उनको पता है कि उनको लगता है, ऐसा उनको लगता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा है, उनको लगता है ही नोज एवरीथिंग, ही शी नोज एवरीथिंग। ओके, तो अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हो, या अगर आप इनको पुलिस करने की या समझाने की कोशिश करो, तो इनको फिर ये लगता है कि आप बस एक कागज़ की कश्ती ही हो और अपना मुंह बंद रखो। मुझे नहीं लगता है कि व्यक्ति आपकी तरफ से किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को बहुत हेल्दी तरीके से लेता है या लेती हैं। आप चाहे अच्छी मंशा से ही क्यों ना कह रहे हो अपने व्यक्ति को कुछ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति उसको एक पॉजिटिव वे मिले। यूजुअली तनाव की स्थिति ही आ जाती है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आजकल आप तनाव में हो भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके। अब तक तो कैसे ना कैसे आप मैनेज कर रहे थे, चलो हो रहा था, चल रहा था काम। अब आपके लिए थोड़ा मुझे मैनेज करना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में खुद भी अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। केवल प्यार मोहब्बत ही तो एक चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में, बहुत कुछ होता है, करियर होता है, औरों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप किन्हीं और रिश्तों में बंधे हो सकते हो जिनकी उम्मीदों को भी आपको पूरा करना है। लाइफ के गोल्स होते हैं, हम कुछ सोच के जीवन जीते हैं कि मुझे इतने समय में ये करना है, उतने समय में वो करना है, होता है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अब। ओके, अभी तक फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आई कैन वेरी क्लियरली सी द फ्रस्ट्रेशन इन यू। आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट यू आर वेरी एंग्शियस। रो आजकल बहुत ज़्यादा रहे हो। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। भाई इतना भी मत रो, इतना भी रोने की बात नहीं है। ओके, इतना भी रोने की बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों में से कुछ को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। शायद आपका गुस्सा औरों पे निकल रहा है, अपनी मेड पे निकाल दिया आपने गुस्सा,
किसी और अपने अंडर काम करने वाले पे आपने निकाल दिया, किसी कलीग पे गुस्सा निकल गया, रैंडमली किसी पे निकल गया गुस्सा, ऐसा हो रहा है आपके साथ। हालांकि आप ऐसे हो नहीं, बहुत कायदे के साथ और बहुत अच्छे से आप कोशिश करते हो लोगों को ट्रीट करने के, और आपको ये लग रहा है कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे क्या होता जा रहा है, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। आपकी लाइफ में हमेशा आपका मोटिव ये रहा है, कोशिश ये रही है कि आप एक स्टेप ऊपर अपने आप को अपग्रेड करो, नेक्स्ट वर्जन में जाना चाहते हो, 2.0। आप जा रहे हो -1.2 में इंटीजर लाइन में, नेगेटिव में जा रहे हो भी आप, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, योर जर्नी इन लाइफ। और आपको बहुत चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है, क्योंकि आप जो नहीं हो वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने आपको बना दिया है। आप पॉजिटिवली चलने वाले इंसान हो, लाइफ में जोश के साथ पूरी तरीके से लाइफ को जीने की एटलीस्ट कोशिश करने वाले इंसान हो, पोलाइट रहने वाले इंसान हो, कोशिश करते हो कोई आपकी वजह से हर्ट ना हो। और अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो उल्टा हो रहा है आपके लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड उस रिलेशनशिप में आपने उम्मीद की थी कि प्यार मोहब्बत मिलेगी, शायद इनिशियली मिली भी हो, अब तो मुझे आपके लिए चांदनी रातें, काली रातें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, झेला ही नहीं जा रहा है। ओके, पहले कहते थे कि तेरे बिना जिया जाए ना, अब कह रहे हो तेरे साथ जिया नहीं जा रहा है। अब आपका जो है ना सब्र का बांध टूट रहा है। जब रात को नींद ना आए, सेहत ना ठीक रहे, इंसान वो ना रह पाए जो वो है, वो ना अचीव कर पाए जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है, तो क्या होगा जी? तो बंधु यही होता है, फिर रात को नींद नहीं आती। चलो, ये तो हो गई आपकी बात। अब आपके व्यक्ति की और डीप पे भावनाएं बताने से पहले उनकी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, राशियाँ बताती हूँ। कर्क राशि, कैंसर, पाइसेस, मीन, टॉरस वृषभ, एरीज मेष, जेमिनी मिथुन राशि, धनु राशि सेजिटेरियस। आपके व्यक्ति की भावनाओं पे चलो, देखें ज़रा। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं आपकी यादों से निकलने की, लेकिन आपके यादों के किसी डोर ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। ओके, आपकी पॉजिटिविटी इस तरीके की है, आपका इम्पैक्ट इस तरीके का इनके ऊपर, किस लाइक का स्पेल आपने कोई स्पेल किया भी नहीं इन पे, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज काइंड ऑफ स्पेल स्ट्रक। ओके, ऐसा होता है ना कि यार मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, आपकी यादें इनको कंट्रोल कर रही हैं, एंड बहुत स्वीट तरीके से, वेरी स्वीट। जब आपकी इस व्यक्ति को याद आ रही है तो इस व्यक्ति के चेहरे पे आ जा रही है मुस्कान, आ रही है। चाहे कितने ही बैड नोट पे आप लोग अलग हुए हो, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है व्यूअर, बट यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि आपका पार्टनर मुस्कुरा रहा है आपके बारे में सोच के। आपका जब भी ख्याल आ रहा है तो चेहरे पे खुशी और पेट में गुदगुदी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर मेहनत बहुत कर रहा है। मुझे लग रहा है आपका पार्टनर अपने वर्क प्लेस पे फ्रस्ट्रेटेड भी है, इसको कोई रेपिटेटिव काम करना पड़ रहा है। एक काम को बार बार करता है ना, बार एक साइकिल हो जाती है कि ये ठीक नहीं हुआ तो फिर करके लाओ, ठीक नहीं हुआ तो फिर करके लाओ, या फिर जो अचीव करना चाह रहा है वैसी वो चीज़ बन नहीं रही है, उस तरीके से वो चीज़ आ नहीं रही है, तो उस पर बार बार काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। ऊपर से आपकी याद बहुत आ रही है, ऊपर से आपकी याद गुस्सा करना चाह रहा है आपको, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है आपके लिए, पर करना चाहते हैं आपसे गुस्सा। अहंकार आपके व्यक्ति का, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो अपने आप को बहुत अधिक समझता है ना, तुर्रम खां, ये डेफिनेटली मेन रीज़न है आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हो रही है इसके लिए। दिस पर्सन इज राइडिंग ऑन अ हाई हॉर्स। इसको कुछ नहीं दिखाई देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे दुख पहुँचा रहा हूँ। इसको कभी भी ना आपके दुख का एक्सटेंड समझ में नहीं आता। इसको ये भी नहीं पता होता कि झगड़ा कब ख़त्म करना है, कोई बात को कब कहना बंद करना है। बोलेंगे तो बोलते चले जाएंगे, इतना कुछ बोल देंगे कि फिर आपको उस जो उन्होंने बोला है उससे निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज यू फील वेरी हर्ट। तो ये सब चीज़ें इनकी तरफ से हो रही हैं आपको लेके, लेकिन ये सोच रहा है आपके बारे में, ओए होए होए, ओह क्वीन ऑफ कप्स, भाई क्वीन ऑफ कप्स सोच रहे हैं। ये भी, इनको ये भी पता है कि आप इन्हें भूले नहीं हो, इनको ये भी पता है कि आप इन्हें लगातार याद कर रहे हो, क्योंकि इनको
दिस पर्सन कैन फील इट, ही और शी कैन फील इट। उनको अच्छे से पता है कि आप इन्हें याद कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आपकी तरफ क्या चल रहा है, जी नहीं, सब पता है। अगर बात भी नहीं हो रही, अगर आप ब्लॉक्ड हो, एक दूसरे ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आजकल तो जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो सबसे बेहतरीन और मज़ेदार काम ये है कि दूसरे को ब्लॉक करो, ब्लॉक ब्लॉक खेलो, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक। अगर आप भी ब्लॉक अनब्लॉक की उधेड़बुन में फंसे हुए हो तो भी आपका व्यक्ति आपकी तरफ से महसूस कर सकता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। इतने गहरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो भाई। ये व्यक्ति भी कम नहीं है। दिस पर्सन कैन फील योर एनर्जी, कैन फील योर वाइब्स। अहंकार को तो और रीइंफोर्स करने वाला कार्ड आ रहा है। इनका अहंकार संभाला नहीं जा रहा है इनसे अभी। इनको पता है कि इससे नुकसान हो रहा है। इनको पता है हमेशा इन्हें अपनी ईगो से नुकसान होता है। ये जब भी ईगो में आपके साथ तैश में आके कुछ करता है ना, नुकसान इन्हीं का होता है। और इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। आपका पर्सन अपनी ईगो के भार में खुद ही दबा जा रहा है। और है ईगो एक ऐसी मिथ्या है ना जो सच भी नहीं है। वो हमने केवल अपने एक फेरी लैंड में, अपने ड्रीम लैंड में क्रिएट की हुई है कि है हम क्या है। बाकी किसको फ़र्क पड़ता है आप क्या हो? प्रकृति को फ़र्क पड़ता है, ईश्वर को फ़र्क पड़ता है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ईगो से, सिर्फ आपको पड़ता है। और आपने उस ईगो के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें तहस नहस कर ली। ये आपका पार्टनर कर रहा है। और आप देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट है मोर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, क्योंकि आप बार बार गालियाँ सुनना, बार बार ब्लेम लेना नहीं चाहते हो रिलेशनशिप में। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप लड़ रहे हो, लड़ना पड़ रहा है आपको ऐसी स्थिति में स्थिति ने डाल दिया है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। यूँ तो आप ना करते, यूँ तो आपने बहुत टाइम तक अपमान के झोंके खाए हैं, ओके, और मज़े ले लेके ही खाए हैं कि ठीक है भाई, ओके, कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर है, ये है, वो है, एडजस्ट करना है, रिश्ता तो ऐसे ही चलता है। बहुत सी चीज़ें आपने अपने आप को सेल्फ चेक और सेल्फ करेक्ट कर करके खुद ही समझा ली हैं, लेकिन अपने व्यक्ति की ईगो को आप नहीं तोड़ पाए हो। मतलब प्यार ही आपसे करते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी आती है जहाँ पे केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, और ये इसी वजह से उतना अधिक आपको एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। देखो, सोच आपके बारे में बहुत ज़्यादा रहा है। आके मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ हद तक चीज़ों को सॉल्व भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ईगो की हड्डी इनके गले में फंसी है ना, वो लास्ट भी ज़रा इस कार्ड से भी हम कुछ देख लें, क्योंकि मैसेज कार्ड्स हैं, बड़े अच्छे कार्ड्स हैं। देख लेते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जो एग्जैक्ट मैसेजेस आ रहे हैं आपके व्यक्ति के। आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि तुम्हें कॉल करना ना अभी बहुत जल्दी है मेरे लिए, टू सून। आपका पर्सन कह रहा है कि मैं कॉल करूँगा पर अभी नहीं। आपके व्यक्ति ये भी कह रहा है कि तुम प्यार में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हो, बहुत जल्दी, या हो गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आपने जो इमोशंस की सीढ़ियाँ हैं ना, वो बहुत जल्दी चढ़ ली हैं, ये ज़रा पीछे रह गए हैं। You got too emotional and serious in this relationship. I want to know you more before committing. ओहो, पता नहीं कितना जानना है ना आपको। This person wants to know more about you before committing. अब मुझे लग रहा है कि आप कमिटमेंट की चाह में बैठे हो और ये कमिटमेंट को टाले जा रहे हैं। एनीवे, मैसेज तो यही आ रहा है कि तुम थोड़ी ज़्यादा जल्दी सीरियस हो गई हो, ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो गए हो। ये व्यक्ति फिलहाल सेल्फ निगलेक्ट मोड में है। आपकी याद इतनी आ रही है कि खुद पे कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये बस सारा इनका शेड्यूल बिगड़ा हुआ मुझे नज़र आता है, और ये ना फिक्स करना चाहते हैं। देखो, इसके इस कार्ड के दो मीनिंग। एक तो आपके व्यक्ति इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, और मुझे लगता है अपनी ईगो से लड़ के ये आपसे बात भी, कॉल भी करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ है, फिक्सिंग का कार्ड, फिक्सिंग देम का कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने पार्टनर को फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ कर लूँ तो ये हो जाए, मैं कुछ कर लूँ तो वो हो जाए, नहीं, फिक्सिंग अभी आपको अपनी करनी है। हम तो खुद को ही फिक्स नहीं कर पाते, आप दूसरों को क्या फिक्स कर लोगे? खुद को कर पाए फिक्स? हम खुद को तो फिक्स कर नहीं पाते, औरों को फिक्स करने चलते हैं। ज़्यादा नहीं सोचो, वो ऐसा क्यों नहीं है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा क्यों नहीं करती, उसको ये सोचना चाहिए था, उसको वो सोचना चाहिए। इसको सोच के अपने दिमाग की दही मत करो, तो अपने बारे में सोचो। मैंने कौन कौन से अपने सपने हैं जो आई हैव पुट देम अंडर द कारपेट, छुपा दिए हैं मैंने, देखती भी नहीं हूँ मैं उनकी तरफ। ठीक है, तो आप ये सोचो कि वो क्या है कि मैंने इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी लाइफ में, लेट मी गो बैक एंड अचीव इट ना। क्यों ना जाके मैं उसको देखूं, ये आ जाएगा। इसकी जर्नी आपके हाथ में नहीं है, ये खुद आएगा। आपको कुछ नहीं करना, और आपके सोचने से और आपके रोने से नहीं आएगा। सिर्फ रोना बंद करो, उनको फिक्स करना बंद करो। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ फिक्स कर सकते हो, इधर यू लेट द सिचुएशन राइट नाउ, यू लेट देम गो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही पेनफुल है, अगर वेट कर सकते हो तो करो, व्यक्ति खुद ही आएगा। और अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा भारी है कि आपसे मैनेज ही नहीं हो रहा है, तो जस्ट मूव ऑन एंड लीव इट। चॉइस इज योर्स।
लेकिन सामने वाले को फिक्स कर लोगे नहीं, खुद पे काम करो। फिलहाल यही है, फिलहाल यही आपको सोचना, यही आपके लिए गाइडेंस है। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, करो सब्सक्राइब अभी, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। क्यों? ताकि नोटिफिकेशन मिले, मेरे वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूं आपको सबसे पहले पता चले। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।